बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे राबिता कायम करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर 0308437961 0308437961। शुक्रिया। वीवर्स, आज का मेरा जो मौजू है, जो अमल आज आपके लिए मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की बंदिश को खोलने के लिए, हर बंद काम को खोलने के लिए ये अमल जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत मुजरबुल मुजरब अमल है और ख़ुद किया हुआ है, आज़माया हुआ है। बहुत सारे लोगों के काम अल्लाह के फ़ज़ल से हमने ख़ुद इस अमल से किए हैं। रिश्तों की बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, कारोबारी बंदिश हो, गर्ज़ के किसी भी किस्म की जो बंदिश है, उसके लिए ये अमल आप बिल्कुल करें और बेफ़िक्र होकर करें। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह पाक की इस कलाम बरहक की बरकत से आपका हर बंद काम इस अमल की बरकत से खुल जाएगा। आपके रास्ते की हर बंदिश, हर रुकावट, चाहे वो किसी भी किस्म के किसी भी इल्म से की गई हो, वो इस अमल से ख़त्म हो जाएगी। अब बग़ैर वक़्त ज़ाया किए आपको अमल का तरीक़ाकार बताते हैं। इसको गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए, और अगर मुनासिब समझे तो इसको करने से पहले कागज़ पे अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि अमल करने में किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अमल की तादाद में कोई कमी पेशी हरगिज़ ना करें। अमल का जो तरीक़ा बताया जाए उसमें किसी किस्म का कोई रद्दो बदल अपनी मर्ज़ी से ना करें। जो अमल बताया जा रहा है ये भी पिछले तमाम अमलियात की तरह सबके लिए इजाज़त आम के साथ बताया जा रहा है। अमल का तरीका ये है कि पहले आपने इस तरह से करना है कि 4 अगरबत्तियाँ ले लेनी हैं आपने, और हर अगरबत्ती के ऊपर इस तरीके से 21 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है। गौर से समात फरमाइएगा ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। सूरह नास पढ़ने का तरीक़ाकार ये होगा, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, या फत्ताहु इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह, मालिकिन नास, या फत्ताहु इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह, इलाहिन नास, या फत्ताहु इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, या फत्ताहु इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह, अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, या फत्ताहु इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह, मिनल जिन्नति वन नास, या फत्ताहु इफ्ताह इफ्ताह इफ्ताह। ये मैंने 1 मरतबा सूरह नास पढ़ी। इस तरीके से आपने 21 मरतबा सूरह नास पढ़ के एक अगरबत्ती के ऊपर दम करना है। फिर 21 मरतबा इसी तरीके से सूरह नास पढ़ के दूसरी अगरबत्ती पे दम करना है। फिर इसी तरह 21 मरतबा सूरह नास पढ़ के तीसरी, और फिर इसी तरह से चौथी अगरबत्ती के ऊपर आप जब दम कर लेंगे, हर अगरबत्ती के लिए 21 बार अलहदा से आप पढ़ेंगे। ये जो 4 अगरबत्तियां हैं, ये 2 सुबह के टाइम पे अपने घर में या अपने कारोबार वाली जगह पे, आपका कारखाना है, दुकान है, वहाँ पे आप 2 अगरबत्तियां सुबह के टाइम जला दें और 2 अगरबत्तियां शाम के टाइम पे नमाज मगरिब के बाद जला दें। नमाज मगरिब के बाद और मगरिब और इशा के दरमियान में जो है वो जला दें। और जो सुबह वाली हैं वो नमाज फजर के बाद आप सुबह कोई 9 बजे से पहले पहले तक जला दें। घर में भी जला सकते हैं। एक आपने ये काम करना है, और दूसरा इसके साथ आपने ये करना है कि अपना कोई भी किसी एक नमाज के साथ आप टाइम डिसाइड करके
सुबह के टाइम का भी कर सकते हैं, शाम के टाइम का भी, लेकिन वक़्त बार बार तब्दील नहीं किया जाएगा। जो वक़्त एक मरतबा डिसाइड हो गया, हर रोज़ आपने ये अमल उसी वक़्त पे करना है। दुरूद पाक मोहब्बत से अव्वल और आखिर पढ़ के कम से कम 11 मरतबा पढ़ें, और ज़्यादा पढ़ना चाहें मोहब्बत से, खलूस से। जितना आप दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ेंगे उतनी आपको जल्दी कामयाबी होगी। और ये 21 दिन आप करें। जो अमल आपको बताऊंगा, जो अगरबत्ती वाला अमल है, ये भी 21 दिन करना है, और जो दूसरा अमल है वो भी 21 दिन करना है। 21 दिन से ऊपर उस सूरत में जाना पड़ता है अगर किसी का कोई बहुत 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 ही सख्त तरीन मामला हो, वरना 21 दिन पूरे होने से पहले अल्लाह के फजल से आपका मसला हल हो जाएगा। अमल आपने इस तरह से करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 797 मरतबा 797 टाइम आपने इस तरह से पढ़ना है, या फत्ताहो या रज़ाको। ये एक मरतबा पढ़ा मैंने, इस तरीके से दोनों को मिला के आप तस्बीह के एक दाने पे पढ़ेंगे, और 797 मरतबा इस अमल को किया जाएगा 797 टाइम। या फत्ताहो या रज़ाको, या फत्ताहो या रज़ाको, या फत्ताहो या रज़ाको, इस तरीके से इस अमल को किया जाएगा। अब इसको करके आप बरकत के लिए ये भी कर सकते हैं कि जब आप पढ़ने बैठें तो आप पानी पास रखें, और उस पानी को ऊपर आप अमल करके दम कर दें, और पानी को बाद में आप जो है 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें। एक हिस्से का आपने घर में जो है वो छिड़काव कर देना है, घर में छट्टे लगा देने हैं, या कारोबार वाली जगह पे अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे छट्टे लगा देने हैं, और दूसरे हिस्से का जो पानी है वो आपने पी लेना है। और इसी तरह डेली आप अगरबत्ती वाला अमल भी करते रहेंगे। जो अगरबत्ती वाला अमल है, इसका पढ़ने का भी आप कोई भी टाइम रख सकते हैं, दोनों अमल एक साथ बैठ के भी कर सकते हैं। कम से कम 21 दिन तक करें, और जिस काम के लिए आप कर रहे हैं उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो फिर छोड़ें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि 3 दिन या 7 दिन में काम खुलना भी शुरू होता है, तो हमारे जो दोस्त बुज़ुर्ग बहन भाई करते हैं वो अमल को छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं कि जी कुछ देर काम चला फिर वैसे का वैसे ही हो गया। इसलिए या 21 दिन पूरे कर लें, या फिर अगर ऊपर भी जाना पड़ता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है आपको, और जिस काम के लिए भी आप करते हैं उसके पूरा होने तक इसको जारी रखें। अगर आप रिश्ते की बंदिश के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने ये करना है कि 21 दिन पूरे करके अगर इन दिनों के अंदर अंदर रिश्ता हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर 21 दिनों में रिश्ता नहीं होता तो फिर इसको 41 दिन तक ले जाएं, और उसके बाद जब वो मामला पूरी तरह हो नहीं जाता, जब तक उस बच्चे या बच्ची का निकाह नहीं हो जाता, उस वक़्त तक आप इसको दिन में कम से कम 21 मरतबा सिर्फ जो है वो या फत्ताहो या रज़ा को पढ़ते रहें, और उनको दम करते रहें जिनके रिश्ते के लिए आपने किया है, वो कोई बच्चा है या बच्ची है। अगर कारोबार के लिए कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीका बताया गया 21 दिन भी काफ़ी होते हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है। अगर औलाद की बंदिश के लिए कर रहे हैं तो फिर भी अल्लाह पाक की रहमत की जब आपको खुशखबरी मिल जाए, उम्मीद हो जाए, तो फिर भी आखिरी टाइम तक, डिलीवरी तक 21 मरतबा डेली इसको ज़रूर पढ़ते रहें। अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो हर किस्म की बंदिश, हर किस्म की रुकावट, वो चाहे किसी के जादू टूने जंतर मंतर तंत्र की वजह से हो, वो चाहे जिन्नात गैर इंसानी मखलूक की मदाखलत की वजह से हो, वो चाहे नज़र बद की वजह से हो, किसी भी किस्म की जो बंदिश होगी उसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो इसको गौर से समझ लें। करने से पहले किसी चीज़ की फिर भी समझ ना आए तो राबता नंबर वीडियो के शुरू में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया जाएगा, और ना समझ आए तो राबता करके अच्छे तरीके से अमल को समझ के फिर किया जाए। अमल शुरू करने से पहले कोई भी चीज़ जो है वो अपनी हस्बे तौफीक बच्चों में तकसीम कर दें, और इसी तरह से जब आपका काम पूरा हो जाए, जब आपका मसला हल हो जाए,
तो उस वक़्त भी अपने हस्बे तौफीक कोई ना कोई चीज़ जो है वो तक़सीम कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।